कहाँ से? वो जो हौस खास मुझे याद है, मैं इसलिए आपको पहचान लिया। अहमदाबाद सर्विस गुजराती नहीं गुजराती अलग अलग इलाका आपको अपनी शहर से अरे मेरे फिर तो पास आप माँ का साथ तो संग संग है उनको अगर राइट हुई आप ढूंढते बैठे आप उस तरफ आपकी राइट मेरा तू सर क्या बच्चे बच्चे साथ बैठे हैं तुम तो आपके लेके जाए उनको बुला लो बेटा आप कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली कहाँ रहते हैं? ऋषिका नंदन अनमोल का भाई। अच्छा अनमोल तो कमाल अभी आप भैया जयपुर जयपुर कहाँ गया? विद्याधर नगर हमारी वहाँ एक बार पता नहीं वो जो माहेश्वरी भवन है क्या फिर तो हम नहीं गए। आप माँ आप मुंबई मुझे आपका स्मरण है मुझे आपका स्मरण है आप हमारी बड़ी अच्छी श्रोता है पर आप 2 वर्ष पहले आई थी कथा जी जी पहली बार हम आपको 2017 में देखे मुझे याद है भारत की कथा हाँ लॉर्डशिप अरे बाप रे प्रयागराज हाँ हाँ जय तीर्थराजू 2019 में कुंभ में श्री अवधेशानंद जी महाराज के पंडाल में देखा लेकिन इतना बृहद पंडाल था और आप आसन में इतने ऊंचे बड़ी लगी 2018 की कह रही हैं जो है 3 किलोमीटर पैदल चल के भी स्नान ये जो है कोरोना लॉकडाउन में हम फंस गए आपसे प्रार्थना करवाई शिवेंदु जी से तब हम आ पाए लॉकडाउन पूरा खुला नहीं था ऐसा बस सुविधा मिल गई और शिवेंदु जी से कहा बस आप महाराज जी तक मेरी प्रार्थना पहुंचा दो कि हम निकल रहे हैं बस आशीर्वाद चाहिए वो बोले ठीक है भैया आप जाओ आराम से और मैं वैसे ही पहुंच गई आपके आशीर्वाद में। उस समय दत्तात्रेय उपाख्यान की कथा हुई थी शायद स्वामी जी की आपको असुविधा नहीं कुर्सी पर अच्छा आपके और साथ में कौन आया बेटा? अच्छा 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 अरे वाह ये तो हमारे पहले नंबर से खूब बड़े अद्भुत श्रोता झालावाड़ से पधारे बाबूजी हमारी कथा बड़ा आनंद ले रहे हैं बाबूजी हमारी कौन सी बात जची आपको? वर्तमान वाली भाई कुछ अच्छा कल श्लोक कल भी ले गए दीक्षा में और कुछ कह रहे थे अच्छा पहले कुछ सुना देते हैं हम फिर समय भी कम है वैसे तो हम सुना ये तो हमारे अमरीश जी के माता पिता जी उनको तो हम जानते हैं आपको बता देना आप बाबूजी लखनऊ में रहते हैं ना बस हम आपके शहर जा रहे हैं दीक्षा देते मालूम हुआ लेकिन हम लोग थोड़ा वृंदावन भी हमें आप आनंद लीजिए आपको फिर लखनऊ में क्या धरा है हम खुद जाके वापस आ जाएंगे वो अमृतसर का ही मिल रहा है बस अपनी आज कथा आराम से रिसर्च कर आप दर्शन वगैरह करिए माँ भी वहाँ हुई आपके भाई वो सब बस मैं बस थोड़ा सा वो बताऊँगा मैं वहाँ है वो अयोध्या के एसपी रहती है और वो शिक्षा उनके भाई नहीं तो मैं नहीं देता कोई आप सबकी कोई जिज्ञासा की बात पहले आप अपनी बात करो फिर हम अपनी बात जिज्ञासा तो नहीं एक निवेदन आगे करना हम ऐसा अपना अनुभव करती थी कि बॉस आए उससे पहले मेरा सारा डेस्कटॉप पे प्रिपेयर है
जब मैं आधा घंटा आपकी कथा सुनने के बाद वो हेडफोन कान पे लगा के मुझे कानों में जैसे सुई चुभने लगती। लास्ट उन्होंने, कन्हैया ने मेरी आँख खराब करके कहा छुड़वा ही दी जाओ। उस समय तो मैं बहुत परेशान रहती क्योंकि कमाने वाली मैं थी, पति भी। श्रीमद् भागवत जी पढ़ते मेरी मतलब धीरे धीरे मुझे सारे ताप छूट, मतलब घर में शांति हो। कोई बोले मुहम्मदन कैसे भी करा दो, वो भी नहीं, कोई धर्म से पूजा करानी नहीं छोड़ी। बस कि मैं ऐसा मेरे मन में भी हो रहा था कि 3 साल बाद तक तो मैं नहीं जाऊँ, बस पूरे मेरे अरे अभी भागवत जी तो ले मैया, फिर जावे की बात करिए। बस अभी तो भागवत जी जीना मेरे तो से शुरू कभी किया। नहीं छूटे, भागवत जी मेरे से कभी नहीं छूटे। नहीं छूटे, ठाकुर जी कृपा करें। जय। वो ऐसी चीजें पकड़ने में छोड़ती है। तो देखिए 2-5 चीजें सुनिए आराम से। हम बात यहाँ से शुरू करते हैं कि हम सबको सबसे बड़ा, बाबूजी ने कहा वर्तमान उनको जची। तो इस समय सबसे बड़ा हमारा वर्तमान ये है कि हम ये ह्यूमन लाइफ, इस मनुष्य शरीर में हम लोग, और कुछ मानो न मानो ये तो मानना ही है कि हम लोग मनुष्य शरीर और मनुष्य जीवन जी रहे। अब ये मैंने 2 शब्द कहे, मनुष्य शरीर और मनुष्य जीवन। और मनुष्य शरीर और मनुष्य जीवन में बहुत फर्क है। हो सकता है किसी का पशु शरीर हो पर वो मनुष्य से भी श्रेष्ठ जीवन जी रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उसका मनुष्य शरीर हो और वो पशु से भी गिरा हुआ जीवन जी रहा हो। तो इसका मतलब ये 2 चीजें हैं, मनुष्य शरीर और मनुष्य जीवन। बाबू जी आपके लिए कुर्सी मंगा दूं मैं? आपकी शायद तकलीफ है, हाँ? वो लेके कुर्सी में पिताजी की। ये 2 हमारे कल ब्रह्मचारी बने, उन्होंने ब्रह्मचर्य दीक्षा ली। ये हुआ रोज सब यज्ञ करके, अब यज्ञोपवीत धारण करते हैं, संध्या वंदन किया, सूर्य अर्घ्य दिया। बंधन कैसे कराया था? बताया था महाराज जी, मेरे मुझे जितना कर पाए। चलो नया ब्रह्मचारी है भी 2 चीजें। तो 2 चीजें ये बात है। तो मनुष्य शरीर तो हमको मिल गया, जिस भी कारण से मिला, अभी हम कारणों पर भी नहीं जाते, पर है तो सही। तो अब एक चीज ऐसी है कि जैसे हमें कोई स्वर्ण मिला, कोई मानो स्वर्ण का टुकड़ा मिला। अब महत्वपूर्ण बात यह कि स्वर्ण के टुकड़े का अपन बनाते क्या, जैसा बनाएंगे वैसा उसका प्रयोग होगा, समझ गए? किसी ने उसकी, हालांकि निषेध है, पर भी पायल बना दी तो पैरों में चढ़ जाएगा वो सब, और किसी ने मुकुट बना दिया तो सिर पे चढ़ जाएगा वो सब। सोना तो वही है, उसका आकार क्या दिया। तो ऐसे मनुष्य का जीवन तो अपन लोगों को मिल गया सोने के टुकड़े की तरह। अब प्रश्न ये उठता है कि अपन ने उसका आकार क्या दिया, अपन ने उसका आकार क्या दिया। डॉक्टर साहब, शुड आई गेट 1 more चेयर? पक्की बात? आपको असुविधा है? नो, पक्की बात? आइए डॉक्टर साहब। आपके पूज्य पिताजी भारद्वाज जी चंडीगढ़ में ये राष्ट्रीय फिजिशियन, आज उन्होंने हमारे पर्व जी से पूरी सभा में हमारे सबसे प्रबुद्ध श्रोता डॉक्टर साहब हमको ह्यूमन बॉडी जैसा सोने का टुकड़ा मिल गया। अब ह्यूमन लाइफ जैसा हमें उस सोने के टुकड़े का आकार दिया। पायल बना दी तो पैरों में चढ़ जाएगा, और मुकुट बना दिया तो सिर पे चढ़ जाएगा। भगवान ने ये ऑप्शन हम लोगों के हाथ में छोड़ दिया कि आपकी जो इच्छा हो आप कर सकते हो। रावण भी इसी शरीर में बना जा सकता है, राम भी इसी शरीर में बना जा सकता है, सत्यता भी इसी शरीर में हो सकती है, और बुराई भी इसी शरीर में हो सकती है। आज गुरु नानक देव की जयंती, आज तो गुरु का ही दिन। ये आपके लिए सौभाग्य की बात है, पूर्णिमा की ये पावन तिथि पर आप दीक्षित हो रहे हैं, ये अवसर भी
मेरे ख्याल से पूर्णिमा पे तो यहाँ भी पहली बार दीक्षा का क्रम रहा होगा, पहले रहा था जी ध्यान नहीं होता। तो अब ह्यूमन आकार देने का अर्थ क्या है कि हमने इस मनुष्य जीवन को कैसे जिया। तो विचार आया कि अपन जो अभी तक कर रहे हैं, सामान्यतः जो हम कर रहे हैं उसका स्टैंडर्ड ऊपर हो सकता है, पर उसकी फाउंडेशन पर विचार किया जाए तो हम लोगों के, मनुष्यों के करने में और किसी पशु के करने में कोई ज्यादा अंतर नहीं। स्मृति ने श्लोक दिया, आहार निद्रा भयमैथुनंच सामान्य में तक पशुभिर नरा। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। भोजन, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 प्रक्रिया जैसी मनुष्य की है वैसे ही पशु की। और अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करें तो अपने 24 घंटे इन्हीं 3-4 प्रक्रिया, या तो आहार नहीं करते तो आहार का चिंतन, उसकी योजना, उसकी तैयारी। खासकर हम तो 7 दिन में सुबह सुबह उसी में लगे रहते हैं, हमारी भैया आज क्या भंडारे में खिलाना, हम सब लोग भी यही करते। फिर निद्रा, ये अच्छी नींद आए इस बार, इसका दिन भर इंतजार होता है, अच्छी नींद आए, आदमी उसकी तैयारी करे। तीसरी बात, हमें भय न लगे, इसके लिए भी हम दिन भर प्रबंध करते हैं। और चौथी बात, मैथुन, मैथुन की प्रक्रिया 20 मिनट की भी नहीं होगी, पर उसका चिंतन 24 घंटे। कैसी स्थिति। और ये सब में एक साथ, पेड़ भी अपने भय की तैयारी करता है, आहार की तैयारी करता है, नींद की तैयारी करता है। डॉक्टर साहब जानते हैं, when pollen falls on stigma, then fertilization happens. It's the same process. तो सबकी प्रक्रिया बिल्कुल एक सी है। तो अब हमने तो स्वर्ण की धातु हमें मिली, पर हम उसका जो प्रयोग कर सकते थे वो तो हमने किया ही नहीं। तो शास्त्र ने इस श्लोक को पूरा करते हुए कहा, धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समान। धर्म एक ऐसी वस्तु है जो हमारे भीतर एक अलग प्रकार की यूनिकनेस लाता है, कुछ अलग बनाता है। धर्म शब्द से मेरा मतलब रिलीजन नहीं होता, धर्म कभी भी रिलीजियस वर्ड नहीं होता। धर्म की बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं हैं। हिंदी और अंग्रेजी के ट्रांसलेशन ने बहुत सारे हिंदी और संस्कृत के शब्दों का बेड़ा गर्क कर दिया। धर्म वैल्यू सिस्टम के, संस्कृत का शब्द है धर्म, धार्यतेति धर्म, ये इसकी व्याख्या है, जिसे हम धारण करते हैं और जो हमें धारण करते हैं। मतलब हमने किस चीज को एक्सेप्ट किया और फिर उस चीज ने हमें एक्सेप्ट, जैसे पति धर्म। तो ऐसे ही धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय। दूसरी बात शास्त्र ने कही कि धर्म का तत्व बहुत गहरा है, गंभीर है, बहुत बड़ा है। तो महान जनो ये न गत सपंथा। आप कम से कम पूरे आसमां को तो नहीं देख सकते, पर अपनी खिड़की में बसे हुए आसमां को देखकर आप उस आसमां का आनंद ले सकते। जिन जिन लोगों ने उस धर्म के तत्व को प्राप्त किया, हम उन रास्तों पर चल सकते। हर चीज का एक रास्ता निश्चित है। एक ही वस्तु को देखने के डिफरेंट डायमेंशंस हैं और सबके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। अगर आप कश्मीर से गोवर्धन आ रहे हैं तो यहां आपको गर्मी लगे, और अगर आप रेगिस्तान से गोवर्धन आ रहे हैं तो आपको यह सर्दी लगे। अब यह गर्मी है या सर्दी है, ये व्यक्तिगत अनुभव। एक ही वस्तु को देखने के अनंत डायमेंशंस हैं। तो वो धर्म जिसकी परिभाषा करना इतना जटिल है, उसको हर व्यक्ति ने अपने अपने अनुभव से परिभाषित किया, और उस अनेक अनुभवों को जोड़कर हमने अपने अनुभव तैयार किए।
जिसके हमारे यहाँ एक शब्द बना जिसको हम कहते हैं संप्रदाय। सांप्रदायिकता शब्द पॉलिटिशियंस के द्वारा रचा गया। सांप्रदायिक शब्द भिन्न है। सांप्रदायिक शब्द ये सेक्शन है, ये सेक्ट है, पर संप्रदाय शब्द का अर्थ होता है सम्यक प्रदानम, सीधा सीधा। जैसे हमने, मानो सिंपल एग्जांपल है, ये फोन हमने हासिल किया, इसमें हमारे से आवश्यक प्रत्येक वस्तु है, किन किन लोगों को संपर्क करना पड़ सकता है ना, क्या क्या व्यवस्था कैसे करनी है, और हमने इसको किसी को दे दिया, लो पकड़ो भाई मैनेज कर, आगे ठीक है पकड़ रहे थे भैया। इसको कहते हैं संप्रदाय, सम्यक प्रदानम। तो संप्रदायों का निर्माण। अब एक चीज मुझे बताइए, धर्म भी एक शब्द है। धर्म को रिलीजन की तरह भी एक्सप्लेन किया गया, और फिर एक शब्द है संप्रदाय। बहुत जल्दी मैं कहता चलूं, बहुत समझदारी से, पूरा ब्रीफ है। तो दुनिया में धर्म भी बहुत सारे हैं और संप्रदाय भी बहुत सारे हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? भारत में अगर आप देखिए, हर 200 किलोमीटर में पानी बदल जाता है, खाना बदल जाता है, रहना बदल जाता है, पद्धतियां बदल जाती हैं। एक ही शादी है, पंजाब में अलग होती है, हरियाणा में अलग होती, गुजरात में अलग होती, बंगाल में अलग होती, मध्य प्रदेश में अलग होती, राजस्थान में अलग होती। तो सनातन, आप जिस धर्म में है, इसका नाम है सनातन। हिंदुइज्म शब्द बहुत बात का, हालांकि वो भी वेद में है। ये मतलब हिमालय और इंदु मतलब समुद्र। हिंदुस्तान मतलब a स्थान, a land which exists between Himalaya and ocean, उसको हिंदुस्तान है। तो यहाँ रहने वाला ये मक्खी भी हिंदू, इस टेक्निकल। अगर आप जैसे अफ्रीका में रहने वाले को अफ्रीकन कहते हैं, जैसे यूरोप में रहने वाले को यूरोपियन कहते हैं, जैसे इंडिया में रहने वाले को इंडियन कहते हैं, ऐसे हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू। ये ज्योग्राफिकल परिचय है डॉक्टर साहब, ये रिलीजियस परिचय है। तो सनातन धर्म में 5 चीजें ऐसा कहते हैं धर्मों में, आदि धर्म सनातन धर्म। पहले नंबर की बात कि हम कर्म में विश्वास करते। दूसरे नंबर की बात, हम प्रारब्ध मतलब कर्म का फल, भाग्य, डेस्टिनी जो भी कहते हैं, उस पर विश्वास रखते। तीसरे नंबर की बात, हम आत्मा में विश्वास रखते हैं कि शरीर के भीतर भी कुछ है, सोल, स्पिरिट, आत्मा में विश्वास रखते। चौथे नंबर की बात, हम रीबर्थ में, पहले भी जन्म थे, अगले भी जन्म में, आगे भी होंगे, उसमें विश्वास रखते। 5वें नंबर की बात, हम मोक्ष में विश्वास रखते हैं कि बार बार जन्म मृत्यु से बचा लिया जा सकता। और 6ठे नंबर की बात, हम ईश्वर में विश्वास रखते। ये 6 चीजें पूरे देश में मिलेंगी, राजस्थान में मिलेंगी, मध्य प्रदेश में मिलेंगी, गुजरात में मिलेंगी, और इन 6 चीजों को प्रस्तुत करने की पद्धति अलग है। वो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन डिसाइड, उस क्लाइमेट में वो कौन सी चीज अनुकूल, जहाँ जल ज्यादा सुलभ है वहाँ जल को ज्यादा प्रधानता दी है, जहाँ पर्वत ज्यादा सुलभ है वहाँ पर्वतों को ज्यादा प्रधानता दी है। इस बात के अंतर को बहुत सामान्यता से समझ लीजिए। अब ये 6 चीजों के भी बहुत सारे डिवाइड्स हैं, मैं भी इतनी डिटेल में नहीं जानता। कर्म भी 4 प्रकार का होता है, संचित कर्म, क्रियमान कर्म, भविष्य कर्म, वो सब मैं इस क्रम में नहीं जानूंगा। प्रारब्ध भी बहुत विभिन्न प्रकार से परिभाषित है। फिर हमने कहा आत्मा का भी स्वरूप निश्चित किया गया है, न इसका कोई अंग है, न कोई कुछ है, ऐसा लंबी चौड़ी बात है। उसके बाद हमने एक चीज़ आपको बताई, पुनर्जन्म। तो जन्म के लिए भी 84 लाख योनियों का वर्णन है कि इतनी जगह आपका जन्म हो सकता है। फिर उसके बाद में हमने आपसे बात की मोक्ष। तो मोक्ष भी सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूपेकत्व, मप्युत, 5 प्रकार की मोक्ष का वर्णन है। और उसके बाद में ईश्वर भी 3 प्रकार से परिभाषित है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म किसे कहते हैं? जो सब जगह व्याप्त है। परमात्मा किसे कहते हैं? जो चेतन जीवों में विद्यमान है, लिविंग बीइंग्स के अंदर। और भगवान किसे कहते हैं? जो साकार रूप में सब जगह प्रकट है। तो ब्रह्म का साक्षात्कार होता है,
परमात्मा की अनुभूति होती है और भगवान का दर्शन होता है। ये तीनों चीजें अलग नहीं है, एक वस्तु की विभिन्न पद्धति क्रिया। जैसे माचिस से आग जलाई जाती है, आग चूल्हे में जला दो तो भोजन बनेगा, हवन में जला दो तो यज्ञ होगा, और लकड़ियों में जला दो बॉनफायर भी हो सकता है, अंत्येष्टि भी हो सकती है। सेम पर्पस, उसके तीन अंतर। अब एक चीज समझो, सनातन धर्म में ये 6 बिंदु हैं, जिन्होंने इन 6 बिंदुओं में कॉन्ट्रडिक्शन किया। जैसे मानो इनमें से एक बिंदु नहीं है या एक बिंदु की परिभाषा अलग कर, हम ये सब इनके सब टाइटल्स भी मानते हैं। जैसे मोक्ष की सारे मोक्षों को मानते हैं, तो हो सकता है किसी ने कहा कि हम मोक्ष भाई 5 प्रकार का नहीं मानेंगे, ऐसा हम तो 2 प्रकार का मानेंगे। किसी ने कहा कि हम भगवान की 3 परिभाषाएं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, बोले हम भगवान को नहीं मानेंगे। कितने लोग हैं जो कहते हैं हम सगुण, मतलब ये कोई मूर्तियों को नहीं मानते, हम तो उसको मानते हैं। तो इन अंतरों ने धर्मों को में डिफरेंसेस लाके दिए। जैसे क्रिश्चियनिटी आई, वो इन 6 बिंदुओं में से कुछ बिंदुओं को नहीं मानता। जैसे इस्लाम आया, वो इनमें से कुछ बिंदुओं को नहीं मानता। ऐसे करते 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 धर्म में जो 6 बिंदुओं में अंतर बना, तो उसको हम कहते हैं डिफरेंट रिलीजन्स। दूसरा शब्द आपसे हमने कहा, एक शब्द है पंथ। जैसे जैनिज्म को पंथ रूप में स्वीकार किया जाता है, कभी कभी धर्म का भी दर्जा दिया जाता है, बुद्धिज्म को भी दिया जाता है, सिखिज्म को भी दिया जाता है। उसमें क्या अंतर है? उसका अंतर ये है कि वो ये 5 चीजें जो हमने बताई वो तो ये मानते हैं, पर जो 6ठी चीज है, मतलब भगवान, ईश्वर, एक होता है ईश्वर का डिफरेंट डेफिनेशन, और एक चीज होती है कि उसको पर्टिकुलर मानना। कहने का मतलब वो कर्म मानते हैं, वो भाग्य मानते हैं, वो सोल मानते हैं, वो रिवर्थ मानते हैं, वो मोक्ष भी मानते हैं। अब ईश्वर की बात है तो वो ये कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, हम रामकृष्ण के आकार को नहीं मानते, हम परमात्मा को भी नहीं मानते, हम ब्रह्म को मानते। तो जब कॉन्ट्रडिक्शन होता है ईश्वर की एग्जिस्टेंस में, तब पंथों का जन्म होता है। उसकी परिभाषा स्पष्ट है। तीसरी बात हमने आपसे कही, संप्रदाय, सेक्ट। संप्रदाय किसको कहते हैं? जो ये 5 चीजें तो मानते ही मानते हैं, पर जो 6ठी चीजें हैं उसकी उनकी अलग अलग, वो भगवान की 3 फॉर्म मानते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, पर उसकी डेफिनेशन उनकी अपनी अपनी, क्योंकि एक्सपीरियंस अपना अपना। कोई ये कहता है कि जो सब जगह है वो मुझ में है और वो मंदिर में। दूसरा ये कहता है कि जो मुझ में है वो सब जगह है और मंदिर में। और तीसरा ये कहता है कि जो मंदिर में है वो सब जगह है और वो मुझ में है। इसी ने वैष्णविज्म, शैविज्म, शाक्तिज्म, इन सब विभिन्न फिलॉसफीज और तिलकों को जन्म दिया, जो कि एक दूसरे के विरोधी नहीं थे। तो बगीचा है, गुलाब लगा दोगे तो बगीचा नहीं होगा, खेत हो जाएगा। गेंदा लगा दोगे तो गार्डन नहीं होगा, फार्मिंग हो जाएगा। तो उसका जो डिफरेंस है वही बुके है। ठीक, इसने संप्रदायों को जन्म दिया। तो सबसे पहले हमने अपने जीवन में मनुष्य लाइफ हमें मिली। अब अगर सोने का टुकड़ा मिला है तो उसको हम किसी ज्वेलर को सौंपते हैं या उसका एक इमेजिन करते हैं कि इसका हम मुकुट बनाएं। तो हमने सबसे पहले सनातन धर्म का डिसीजन लिया। अब मुकुट बनाने के लिए हमने विचार किया कि हम किस ज्वेलर के पास जाएं। ज्वेलर तो दुनिया बहुत सारे, हो सकता है कोई कंगन मंगाने में एक्सपर्ट है, कोई हो सकता है मुकुट बनाने। तो हमने वो ढूंढा जो मुकुट बनाने में एक्सपर्ट हो। तो उसका अर्थ है कि हमने किसी संप्रदाय को पकड़ा। अब एक बात मैं निवेदन कर दूं, हमारे यहाँ मुख्यतः पद्म पुराण में 4 संप्रदायों का वर्णन है, जो कि 4 पार्षद भगवान के हैं, उनसे संप्रदाय शुरू हुए। उन संप्रदायों के अंतर्गत भी कुछ संप्रदाय आते हैं। तो मुख्यतः आपने तिलक देखा होगा, जब यूं लगाया जाता है 3 रेखाएं, उसको कहते हैं त्रिपुंड, और वो अद्वैत दर्शन का प्रतीक है। 6 दर्शन है। फिर एक आपने देखा होगा, यहाँ पर एक काली रंग की बस बिंदी लगती है और तिलक यूं करके चलता है। तो उसको हम लोग कहते हैं, जैसे इसका मैं फेमस एग्जाम्पल आपको कौन सा दूं, जैसे हमारे शंकराचार्य हैं वो त्रिपुंडा भी लगाए, निम्बारकाचार्य हैं, या फेमस व्यक्तित्व क्या नाम लिया जाए, जैसे बापू हैं, हाँ ब्रज बापू जो हैं वो बिंदी लगाते हैं, वो निम्बारकी है, तो उसका प्रतीक है। अब मैं आपसे तीसरी बात कहूँ,
तो आपने देखा होगा जो काले रंग की श्री लगाते हैं और ऐसे करके घुमाते हैं, तो जैसे वो रामानुज दर्शन है। जैसे हमारे रंगनाथ जी का मंदिर है, ये श्रीरंगम का मंदिर है, या हम तिरुपति, भगवान तिरुपति को हम देखते हैं तो वो रामानुजी दर्शन। फिर एक और तिलक है जो यहाँ से काला मोटा जैसे घूम के आता है, वो रामानंदी दर्शन है, जो अल्टीमेटली रामानुज दर्शन की शाखा है। जैसे हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ महाराज जी जो तिलक लगाते हैं वो रामानंदी तिलक है, तुलसी पीठाधीश्वर जो रामभद्राचार्य जी लगाते हैं वो तिलक है। तो ये सब उसके मूल सिंबल है। उसी प्रकार से फिर एक तिलक आता है जो केवल काली श्री है, वो मध्वाचार्य जी तिलक लगाते हैं पूर्व। उसी क्रम में फिर एक आपने जो सफेद रंग का तिलक लगाया जो गौड़िया मठ स्कॉन में काला नहीं होता, केवल बीच का तिलक होता है, वो हुआ गौड़ीय संप्रदाय। टेक्निकली हमें उनमें कोई अंतर नहीं है, बस ये श्री जी चूंकि हमारे यहाँ एक तो मध्व का भी क्रम है, दूसरी बात हमारे यहाँ राधा रमण जी की अग्नि है, उस अग्नि को प्रसादी रूप में हम श्री रूप में लगाते हैं। तो ये सब उसके डिफरेंट हमने अब मुकुट बनाने वाले व्यक्ति को चुना, इसने संप्रदाय को हमारे जीवन में प्रकट किया। अब हर एक संप्रदाय की अपनी स्वरूपता है, तो जहाँ हमें मंत्र, तीर्थ, इष्ट और प्रणाली ये सबका पता हो। जैसे कहीं जाना है तो गाड़ी का नंबर पता है, लगेज हमारा पैक है, जहाँ पहुँचना है वहाँ हमारी रूम की बुकिंग और हमारा अरेंजमेंट है, तो एक परफेक्ट यात्रा हम उसको कहते हैं। इसी प्रकार ये सब प्रणालियों का निश्चय। अब आप जिस प्रणाली को स्वीकार कर रहे हैं इसको मध्व गौड़ीय प्रणाली, जो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनके मार्गदर्शन, वो हमारे इष्ट देव हैं, राधा रमण जी हमारे इष्ट देव हैं, उनके अंतर्गत 6 गोस्वामी हुए और 64 महंत हैं एक प्रकार से। उन 64 महंतों की अपनी अपनी फिर ये सब परंपराएं, जैसे एक पेड़ होता है इसकी अनंत अनंत ब्रांचेस होती, ये बिल्कुल बेसिस है सनातन धर्म। और अगर ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक दिन भी आधा घंटा बैठ के व्यक्ति दिमाग लगा के समझे तो ये जो सारा झंझावाट है जो किसी को समझ में नहीं आता, वो बड़ी आसानी से समझ में आने लगे। इसका स्वरूप क्या है, इतनी परंपरा, इतना ये हम यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। लोकेट, जैसे गूगल मैप में अगर आप लोकेट अपने आप को नहीं कर पा रहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसको कहते हैं हम संप्रदाय के अंतर्गत दीक्षित हो। जो इन 4-5 संप्रदायों के अंतर्गत नहीं आता उसको वेद दीक्षा भी स्वीकार नहीं करता। अब आजकल सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। जैसे मैंने कल परसों कहा था, उस कूपे में बैठो जो इंजन से जुड़ा हुआ, और जो इंजन से नहीं जुड़ा हुआ है तो फिर तो सब गड़बड़ घोटाला हो ही जाए। क्योंकि यहाँ व्यक्ति प्रधान नहीं, यहाँ पद्धति प्रधान है, यहाँ प्रणाली प्रधान है, ये परंपरा का स्वरूप प्रधान है, व्यक्ति कोई प्रधान नहीं, हमारा कोई महत्व नहीं। टेक्निकली आप सबकी दीक्षा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से हो रही है, हम केवल उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो आपको मंत्र देंगे, चिन्मय रूप में वही विद्यमान, और उस क्रम में जुड़ते चले जाएं। इसलिए मेरी इंपॉर्टेंस नहीं, हम कुछ नहीं, हम केवल एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह आपके पास सामने बैठे। ये प्रणालियों में हमारे बीच में समझ में आती है। तो इस प्रकार हमें दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। एक बार जीवन में एक बार ही हमें दीक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा गुरु अनंत हो सकते, दीक्षा गुरु करनी चाहिए। अगर आप इन 4-5 संप्रदायों में वेद की दृष्टि से विचार करें, 2 बात है, वेद और श्रद्धा। श्रद्धा के सामने तो वेद भी नतमस्तक हो जाए, पर वेद की बात स्वीकार करें तो अगर कोई इन 5 से परे दीक्षित है तो उसको पुनः दीक्षा लेने का अधिकार है, क्योंकि वो उसकी टेक्निकली दीक्षा हुई नहीं। अब आप मन से शादी कर लो, से शादी स्वीकार थोड़ा ना किया जाएगा, उसकी कोई विधि तो माननी पड़ेगी, फेरे पड़े कि नहीं, कल्चर कोर्ट में गए कि नहीं, कुछ कहीं तो प्रूफ करना पड़ेगा। उसी प्रकार ऐसे कहने से नहीं बनेगा। जो संप्रदायों से दीक्षित जीव है उसी को दीक्षित स्वीकार किया, और हमें इसके लिए पक्का मन बना के बैठना चाहिए। दूसरी बात है, सब घर में इसके प्रति सहयोगी हों, तभी इसका आनंद हमें जीवन में प्राप्त हो सकता है। तो ये हमने आपके बीच में विषय प्रस्तुत किया। अब एक बात पहले तो आप बताओ कि आप सबका मूड ऐसा कुछ नहीं है कि आज ही कोई बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। आज तो बीज मिलता है, जो बीज मिलता है तो उसमें कुछ नहीं होता, पहले
तैयारी होनी पड़ती है, बीज को अपनी खुद ही खोनी है। जमीन में बीज गायब हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसका फिर आवश्यक नहीं कि वो पेड़ ही बनेगा। अगर आपने आजीवन तक उसका संरक्षण किया तभी वो पेड़ बनेगा, और एक बार पेड़ बन गया तो फिर वो आपका संरक्षण करेगा। यही पद्धति है, प्रणाली। तो मात्र बीजारोपण होता है। अब आपकी जिम्मेदारी है, खेत आपका था, हमने तो बीज उसमें उगाया, संरक्षण करना आपकी जिम्मेदारी है। और संरक्षण करने के लिए जिस मंत्र की, जिस पद्धति की, जिस फावड़े की, जिस मशीनरी की जरूरत है वो सब दी जाएगी। अब आपको ध्यान रखना है चौकीदार की तरह कि वो बीज संरक्षित रहे, ये इसकी पद्धति है। आप सब तैयार? तो मैं अभी जब मंत्र दूंगा ना तब आप सबसे 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। 2 मिनट आप थोड़ा सा हमारी जब तक उधर का व्यू लेके आइए, जो भी और लोग हैं। तो ठीक है, ला सबसे पहले कंठी था। एक एक करके आते हैं।